मैंने सुना है इंद्रलोक में तू नहीं रहता, मैंने सुना है वरुण लोक में तू नहीं रहता। मेरा शंकर तू तो पृथ्वी पर रहता है ना, मृत्यु लोक में रहता है ना। जब मृत्यु लोक में रहता है तो मेरा तो पड़ोसी हुआ ना। और वैसे भी छत्रपति संभाजी नगर वालों को तो कह देना चाहिए कृष्णेश्वर महादेव हमारे पड़ोसी है, हमारे पड़ोसी है, पड़ोसी है, पड़ोसी है। नासिक वालों को कह देना चाहिए हमारे पड़ोसी, हमारे पड़ोसी, त्र्यंबक बाबा। धूलिया वालों को कह देना चाहिए अरे क्या बात कर रहे हो, कृष्णेश्वर महादेव वो तो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे पड़ोसी है। अब पड़ोसी से रिश्तेदारी कैसी बनाना है तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम अगर पड़ोसन को चाय वाय पिलाओगे अच्छे दमदारी से, उससे अच्छा प्रेम भाव रखोगे तो पड़ोसन भी तुम्हारी दुख की घड़ी में आके खड़ी हो जाएगी और कह देगी चिंता मत करो, मैं खड़ी हूँ ना, तुम तो तुम्हारी शादी ब्याह करो, बाकी का सब सामान मैं संभाल लूंगी। और पड़ोसन कहीं कहीं इतनी अच्छी होती है कि सब संभाल लेती है, तुम जाओ तुम पार्टी करो मैं सब संभाल लूंगी, सब संभाल लूंगी, सब संभाल लूंगी। और कहीं कहीं की पड़ोसन ऐसी होती है कि तुम जाओ पार्टी में सब ले जाओ। तो कहीं कहीं की ऐसी भी हो सकती है कि ले जा, 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 जा। एक 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 परसों के दिन एक भक्त, एक माता जी थी बड़ी बुजुर्ग थी और वो कुबरेश्वर धाम से आई। हम वहीं थे शाम के समय पर, तो उन्होंने कहा कि गुरु जी, मैंने कहा बोलो जी, तो कहा गुरु जी, हमने कहा बोलो जी, कहा गुरु जी, मैंने कहा बोलो भी जी, कुछ तो गुरु जी, मैंने कहा बड़ी दुखी हुई, तो मैंने कहा हमसे मत कहो, जो कुछ कहना है ये सामने जो कुबेर भंडारी बैठे हैं, एक कंकर उठाओ हाथ में रखो, पूजन करो, पूजन कर कर उसको अपने दिल का हाल सुनाओ, वापिस रखो, आरती उतारो और बाबा से कहकर चले जाओ, बाबा स्वीकार कर लेगा। हमसे कहकर क्या कर, हमसे फिर थोड़ी देर बाद उसके गुरु जी, मैंने कहा क्या हुआ जी, चप्पल कोई ले गया। तो हमने कहा इसीलिए तुम्हारा मन पूजन में नहीं लगा, ध्यान तो पादुका में पड़ा हुआ है, चप्पल में पड़ा हुआ है, और तुम तो ध्यान लगाओ तो कैसे। यहाँ तो जरा सा हम पहले भी कहें, पति पत्नी फोन पर बात करे और पति का ध्यान काम में लगा रहे तो पत्नी कह देती है तुम्हारा दिमाग है कहाँ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ तुम्हारा ध्यान ही नहीं मेरे ऊपर, थोड़ा सा तो उत्तर मेरे सोच समझ कर दो। और पति भी कह देता है पत्नी से तो तू कहाँ बैठी, कहाँ तेरा ध्यान है, मैं तेरे से बात कर रही हूँ तेरा ध्यान ही नहीं है, तू कहाँ सुन रही है, ध्यान नहीं लगता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हमको छड़ना मैं कटी भोले शंभू मेरे। तो हमारा और आपका ध्यान तो ये उसी में कहा गया, जैसे एक स्टूडेंट ऑन बैठे थे बहुत सारे, एक टीचर ने एक स्टूडेंट को खड़ा करा, बेटा खड़े हो जा, जी सर बोलिए केले के फायदे बताओ। तो उसने कहा सर केले का फायदा ये होता है कि उससे हड्डी मजबूत हो जाती है, और केले के छिलके का फायदा ये होता है कि उससे हड्डी वापस टूट जाती है। टीचर ने कहा बेटा नीचे बैठ जाओ। अब हमारा ध्यान वही है कि केले का फायदा है, तो कहा अभी तो कह रही थी कि बहुत दुखी हूँ, और फिर वो क्या हो गया केले का छिलके से हड्डी टूट जाए, मतलब चप्पल मेरी घूम गई। अब ध्यान तेरा चप्पल,
और हम हमेशा कथा में कहते हैं कि अपना सोना चांदी हीरा पन्ना अपना जितना भी सामान है कीमती कीमती अपने घर छोड़ कर आओ। अगर चप्पल भी तुम्हारी कीमती है तो घर छोड़ कर आओ। यहाँ तो तुम मेरा बाबा डायमंड हीरा मेरा शंकर। कोई हमसे पूछे कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी क्या, तो हम कहते शिव हमारी शंकर हमारी दौलत है। और जितने ज्योतिर्लिंग है ये मेरा तिजोरी का भंडार है। वहां पहुंचकर जो चाहो वो प्राप्त हो सकता है, जो चाहो। अभी कृष्णेश्वर महादेव से आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं। अगर दिल से 7 दिन तक आप रोज 2 बजे से 5 बजे तक कथा को श्रवण करो, दिल से बाबा ने करुणा करी है तो दिल से सुनो। 7 दिन के बाद पूरे 16 श्राद्ध और जिस कामना से सुन रहे हो बाबा आपकी वो कामना 16वें दिन तक पूर्ण जरूर कर देगा, ये निश्चय। क्योंकि ये पितृपक्ष की पितृपक्ष की कथा मतलब पितरों के भाव से, पितरों के कल्याण हेतु, पितरों के सुख हेतु भगवान शंकर के पुत्र स्वयं गणेश जी महाराज के नाना जी के सुंदर आनंद में ये कथा हो रही। क्योंकि माँ पार्वती के पुत्र गणेश और पार्वती के पिताजी हैं पितृ, तो गणेश जी के हो गए नानी। जो कामना कर श्रवण कर, जो भाव से श्रवण कर, और पूरे देश विदेश में बैठे हुए शिव भक्त आस्था चैनल पर जो कथा सुन रहे दिल से श्रवण करें, अपने जीवन को आनंदित करें। पितृलोक बड़ा सुंदर और बड़ा सुंदर पितृलोक, उस पितृलोक का आनंद भी दूसरा। तो मन नहीं लग रहा है, मन ये पितृलोक मेरा प्रिय पार्वती माँ कहती हैं हिमालय राज से मेरा दिल नहीं लगता, पितृलोक में मेरा मन लगता है। क्योंकि पितरों का लोक एक ऐसा लोक है जहाँ भगवान नारायण स्वयं अपने देवताओं के साथ में पितरों के कंधे पर हाथ रखकर कथा का तत्व श्रवण करते हैं और वर्ग इतनी प्रियता। महाभारत में भी राजा कर्ण की कथा में कहा गया कि दानवीर कर्ण कहा जाता है जिन्होंने दान दिया। तो ऐसा कैसा दान दिया कि दानवीरों की गिनती में युधिष्ठिर नहीं आए, दानवीरों की गिनती में अर्जुन नहीं आए, दानवीरों की गिनती में भीम नकुल सहदेव नहीं आए, दानवीरों की गिनती में केवल राजा कर्ण आए। ऐसा क्या दान दिया? 2 कथा है राजा कर्ण की, बड़ी विचित्र। एक अर्जुन ने जब भगवान कृष्ण से कहा कि दानवीरों में मेरी गिनती क्यों नहीं है, तो भगवान ने कहा कि समय आएगा जब मैं बताऊं। एक दिन भगवान कृष्ण ने एक सोने का पर्वत खड़ा कर और भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा अर्जुन ये सोने का पर्वत है, मेरा मन कह रहा है कि तू एक काम कर, तू सबको सोना दान कर, तेरे हाथों से जा भर भर के दान कर। अर्जुन ने सारे नगर में सूचना कर दी कल सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक सोना दान किया जाएगा, आ जाओ। सारे गांव के लोग लाइन लगा कर आ गए। अर्जुन ने तगाड़ी भर भर कर एक एक तगाड़ी सोने की सबको देना प्रारंभ कर दिया। सब डला भर भर कर सोना लेकर चल दिया। अर्जुन दे देकर थक गया पर वो सोना खत्म समाप्त नहीं। अर्जुन ने भगवान द्वारकानाथ से कहा कि प्रभु अब मेरा दान करते करते मैं तो थक गया, मैं सोना दान नहीं करूंगा। भगवान ने पूछा ठीक है। भगवान ने कर्ण को बुलाया, कर्ण ये सोने का पहाड़ है, दान करना।
कर्ण ने सूचना करवा दी सारे नगर में, कल सोना वितरण होगा, जाना और ले जाना। सारे के सारे आ गए, खड़े हो गए। कर्ण ने हाथ जोड़कर बोला, भैया तुम सबको जितना सोना चाहिए, ये पहाड़ है, तुम हो जिसको जितना चाहिए लेकर चले गए। अर्जुन ने कहा, प्रभु वो कर्ण दान कर रहा है, क्या कर रहा है? सबसे कह दिया जिसको जितना चाहिए उठा कर ले जा। कर्ण को बुलाया भगवान ने, अर्जुन के सामने पूछा, बेटा कर्ण ये बताओ कि कर्ण तुमने ये सोने का पहाड़, तो कहा प्रभु सोने का पहाड़ मेरा था ही नहीं, तो मैं क्यों टेंशन लूं कि कितना देना ना देना, मैं क्यों टेंशन। जिसका पहाड़ जो जाने, और दान करने का आपने कहा, तो ये भक्त लेने वाले और आप देने वाले, तो बीच में मैं देने वाला कौन? जिसकी जितनी मर्जी हो भर के ले जाए, मेरा क्या। अर्जुन स्तुप्त हो गया। कई लोगों की आदत रहती है, किसी के यहाँ सत्यनारायण जी की कथा में जाते हैं और अगर उनको प्रसाद का कटोरा दे दिया जाए कि लो प्रसाद बांटो, तो वो आधी आधी चम्मच बांटेंगे। अरे प्रसाद वाले का प्रसाद तेरा काम है देने का, अच्छा दिया जाए तो तेरा कह जाए, अरे सबको भी तो देना। आखिरी में सबको देने के चक्कर में इतना सारा प्रसाद बढ़ गया, तो घर का मालिक ही बोला पूरे ही बांट देते, काय को इतना सारा बचा लिया। हम घर में गिने चुने 4 लोग तो हैं, अब 4 लोग में इतना सारा प्रसाद रह जाएगा, कौन खाएगा, क्या करेंगे? सब हमारे यहाँ बाबा के धाम में, कुबरेश्वर धाम में एक नियम है, नुक्ति बनी। नुक्ति जानते हो ना? बूंदी। नुक्ति वही जो पेट में दुखती, ज्यादा खा लो बूंदी बने, तो नुक्ति बूंदी बनती है। कभी कभी खोपरा पाक बन जाता है, कभी बेसन चक्की बन जाती, कभी सीरा हलवा बन जाता है। तो धाम पर जब बनता है तो हमारे जो भंडारी हैं, वो भंडारी जी पूछते, कहले गुरु जी इतना सारा बना है और बाद में शाम के लिए इतना अपन निकाल देते हैं। हमने कहा शाम किसने देखी? शाम किसी ने देखी है? क्या भरोसा जिंदगी, अभी बनाए ना खिलाओ।